राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने विट्रीफिकेशन टेक्नोलॉजी, विट्रीफिकेशन को हम आम बोलचाल की भाषा में कांचीकृत करना भी कहते हैं, फ्रोज़न एम्ब्रियो भी कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी से, यानी कि हमने एक भ्रूण बनाया और उसको फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के लिए हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करके उसको जार में रखते हैं और इस बार हमने उसको लगभग 2 महीने अंदर रखा। उसके बाद हमने एक मादा घोड़ी में इसको प्रत्यर्पित किया और सफलतापूर्वक ये बच्चा पैदा हुआ। बच्चा स्वस्थ है, 20 किलो उसका वज़न है। हमने उसका नाम राज शीतल रखा है। राज से हमारा मतलब राजस्थान से था और शीतल से चूँकि ये बहुत ठंडी प्रक्रिया से निकल कर वापस जन्म लिया है, इसलिए इसको हमने राज शीतल का नाम दिया है। इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े होते हैं जो देश में पाए जाते हैं। उन अच्छे घोड़ों से और अच्छी मादा, हम जो कृत्रिम गर्भाधान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसमें सिर्फ अच्छा घोड़ा सुरक्षित रहता है और इसमें जो प्रॉपर्टी है कि अच्छा घोड़ा और अच्छी घोड़ी दोनों से जो बच्चा बना उसको हम संरक्षित करके जार में रख सकते हैं और उस जार से जब चाहो हम बच्चा निकाल सकते हैं। आज निकालें, 6 महीने बाद निकालें, 6 साल बाद निकालें, 15 साल बाद, 20 साल बाद निकालें और निकाल के हम उस बच्चे को पैदा कर सकते हैं। और इसमें ये एक और फ़ायदा होता है कि आप बीकानेर में हैं, आप जयपुर में बच्चा पैदा करें, दिल्ली में करें, आसाम में करें, तमिलनाडु में करें, अमेरिका में करें, इंग्लैंड में करें, आप इसको ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो जाता है कि प्रैक्टिकली देखो तो आप एक छोटा सा जो आपकी पानी की बोतल होती है उस साइज़ के स्टोरेज में भी इसको ले जा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि एक पानी की बोतल की तरह आप एक बच्चे को अमेरिका लेके चले गए और वहाँ बच्चा पैदा हो गया। तो ये इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि इससे जो अच्छे घोड़े हैं देश में, वो जो जेनेटिक मेकअप बहुत अच्छा है, घोड़े और घोड़ियाँ दोनों का मिलाकर वो हम संरक्षित कर पाएंगे तो उनकी संख्या में, अच्छे घोड़ों की संख्या में वृद्धि होगी। देश में ही नहीं, विदेश में भी इसकी संख्या में वृद्धि होगी। जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कंट्री का, उसमें भी ये योगदान दे पाएगा। और हमारी जो इस वक्त एक स्ट्रेटेजी है इसको करने के लिए, अभी हमने लगभग इस तरह के 20 भ्रूण संरक्षित करके रखे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हम हर वर्ष एक बच्चा इस टेक्नोलॉजी से कम एक, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो स्टोरेज है वो किस तरह चल रहा है, कितना परफेक्ट है। यानी कि हर वर्ष हम एक एक बच्चा इस टेक्नोलॉजी से करें तो उसका मतलब ये निकलता है कि जैसे आज हमारे पास 20 बच्चे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले हमने प्रिजर्व कर रखे हैं किसी जार में, तो हम 20वें साल भी जो आज प्रिजर्व किया वो बच्चा 20 साल बाद भी, चाहे उसके माता पिता जिंदा रहें या ना रहें, हम पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारा प्रयास है कि ये टेक्नोलॉजी अनवरत रूप से जारी रहे और अच्छे से अच्छे घोड़े इसमें संरक्षित रहे। और हम ये भी एक प्लान बना रहे हैं नेशनल लेवल पे, जो एक जीन बैंक होता है उसी तरह एक एम्ब्रियो बैंक बने। उस एम्ब्रियो बैंक के तहत जितनी भी भारत की नस्लें हैं, जो मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, झांसकारी, भीमथड़ी और जितनी भी नस्लें हैं, उन सबके अच्छे अच्छे घोड़े और घोड़ियों का बच्चा बनाकर हम एक जार में संरक्षित कर दें तो देश के लिए जो ये धरोहर है ये बिल्कुल सुरक्षित रहे और लोगों को आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों को जैसी ज़रूरत हो, उनकी जिस तरह की ज़रूरत हो, वो उसको इस्तेमाल कर सकें। एक और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जैसे कोई घोड़ा है, रेस विनिंग घोड़ा है, आपके नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जीता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीता है, उसका भी आप सीमन लेके अच्छी घोड़ी से क्रॉस करा के उसके बच्चे को भी आप संरक्षित रख सकते हो। जो शो में घोड़े फर्स्ट सेकंड आते हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं अपने नस्ल वाइज गुण को रखने में, उनको भी आप इस टेक्नोलॉजी से संरक्षित रख सकते हो। इस तरह ये अच्छे घोड़ों को लंबे समय तक रखने की एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और ये भारत में पहली बार हुई है। और इससे ये न केवल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का एक अचीवमेंट है, ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि हम किसी दूसरे देश से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें या वहाँ से कोई इस तरह का एम्ब्रियो मंगवाएं। आज हमारा पोटेंशियल है कि हम एम्ब्रियो प्रिजर्व करके दूसरे देशों को भी ये टेक्नोलॉजी दे सकते हैं और अच्छा घोड़ा भी हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्ब्रियो के रूप में ट्रांसपोर्ट करके विदेश को भी भेज सकते हैं। इस बार हमारे को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, पर हमारे यहाँ ये परियोजना लगभग 2-3 साल से चल रही थी
उसमें डिफरेंट स्टेप्स थी। पहला स्टेप था हमारा कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से बच्चा पैदा करना, जो एक नर और एक मादा से एम्ब्रियो लिया और तीसरी यानी सरोगेट मदर यानी कि दाई के पेट में उसी टाइम डाला और उस बच्चे को हमने पैदा किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि जो सीमन क्रायो प्रिजर्व्ड है, यानी कि वो नर घोड़ा हमारे पास है या नहीं है, वो सीमन हमारे पास है, उसको हमने किसी माँ में डाला, उससे एक एम्ब्रियो लिया और तीसरी माँ में उसको डाल दिया। ये दूसरा स्टेप था। अब ये तीसरा स्टेप है कि एक अच्छा घोड़ा, उसका सीमन क्रायो प्रिजर्व किया गया, उस क्रायो प्रिजर्व सीमन से एक दूसरी घोड़ी को गर्भित किया गया, उसका एम्ब्रियो निकाला गया यानी कि उसका भ्रूण निकाला गया और उसको इस टेक्नोलॉजी से विट्रीफाई करके क्रायो प्रिजर्व किया गया और 2 महीने तक इसको हमने क्रायो प्रिजर्व करने के बाद में इसको निकाल के हमने एक घोड़ी में डाला। तो वैसे इस बार हमें लगातार सफलता मिलती रही और आप लोगों ने दोनों तीनों को राज प्रथम हुआ यहाँ पे, उसको भी आप लोगों ने कवर किया था। तो इस बार हमारे ये 2-3 साल के अंदर हमने ये सारा कार्य कर दिया। सर एक बात है, ये 2 महीने जैसे हमने अभी लगभग 20 इस तरह के भ्रूण बना के रखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि हर साल एक एक निकाल के किसी मादा में डालते जाए। तो उसकी अवधि क्या बढ़ाई जाएगी? अवधि अपने आप हो गई ना, आज तो हमने क्रायो प्रिजर्व कर दिया, तो 20वें साल में जब डाला जाएगा तो उसकी अवधि 20 साल अपने आप हो गई। हम हर साल चाह रहे हैं, हमने जैसे आज जितने भी बच्चे भ्रूण हमने क्रायो प्रिजर्व कर रखे हैं, उनमें से हम ये चाह रहे हैं कि हर साल हम इस टेक्नोलॉजी से एक एक बच्चा, यानी कि अभी तो 2 महीने स्टोर किया हुआ है, अगले साल जो होगा वो 1 साल 2 महीने का होगा स्टोर किया हुआ, उससे अगले साल होगा वो 2 साल प्लस का होगा। इस तरह 15वें साल में जो 15 साल पहले स्टोर किया वो बच्चा जन्म लेगा। इस तरह का हमारा प्रयास है।